टालते क्यों रहते हैं, खास करके उन कामों को जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। आखिर कोई इंसान किसी मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से अपने काम को क्यों टालेगा? कोई ये क्यों नहीं चाहेगा कि उसके काम जल्दी से पूरे हों? टाइम प्रोक्रेस्टिनेटर एक ऐसी क्वालिटी है जहां पर ये लोग ज्यादा समय न होने का बहाना बनाते हुए काम को टालते रहते हैं। ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेशन लोगों की साइकोलॉजी की वजह से होते हैं, पर कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप लोगों के टाइम मैनेजमेंट को ठीक से न कर पाने की वजह से भी होते हैं। किसी भी काम को समय पर न कर पाना अंत में उन्हें एक पेशेवर प्रोक्रेस्टिनेटर में तब्दील कर देता है। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो कि बोरिंग हो सकते हैं उन्हें करने के बजाय टाइम पास में ज्यादा यकीन रखते हैं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, जिंदगी हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाती रहती है, पर सवाल यह है कि हम क्या सीखना चाहते हैं। अभी लेटेस्ट हमारा एक पॉडकास्ट हुआ जिसे आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत पसंद किया। ये था प्रोक्रेस्टिनेशन के बारे में, या फिर इसे अगर आसान भाषा में कहें तो हम लोग ज्यादातर चीजों को टालते क्यों रहते हैं, खास करके उन कामों को जो हमारे जीवन के लिए सबसे ज्यादा जरूरी हैं। ये जानते हुए भी कि इनका असर हमारे भविष्य पर पड़ने वाला है, हम फिर भी ऐसे कामों को टालते हैं जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर सवाल यह है कि ऐसा क्यों होता है? अगर हम ये सवाल आपसे पूछें तो आप में से बहुत सारे लोग इसका जवाब देंगे कि शायद लोग इसलिए काम को टालते हैं क्योंकि वो अपना टाइम ठीक से मैनेज नहीं कर पाते। पर यह पूरी तरह से सही नहीं है। एक साइकोलॉजिकल स्टडी के दौरान यह पाया गया कि ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेशन टाइम मैनेजमेंट की वजह से नहीं बल्कि साइकोलॉजी में होने वाली कमी की वजह से होता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, इस स्टडी के बाद यह पता लगाया गया कि लोग मनोवैज्ञानिक कारणों की वजह से कामों को लंबे समय तक टालते हैं। अब सवाल यह है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आखिर कोई इंसान किसी मनोवैज्ञानिक कारण की वजह से अपने काम को क्यों टालेगा? कोई ये क्यों नहीं चाहेगा कि उसके काम जल्दी से पूरे हों? और इस चीज को ठीक से समझने के लिए हम इस सेशन को 2 एपिसोड्स में पूरा करेंगे। फर्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि प्रोक्रेस्टिनेटर कितनी तरह के होते हैं। दरअसल हर इंसान अपने काम को अलग अलग वजहों से टालता है। उसकी एक खास वजह साइकोलॉजी ही होती है, पर साइकोलॉजी में भी अलग अलग कारण होते हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम ये देखेंगे कि कुल कितनी तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं और वो किन वजहों से अपने कामों को टालते हैं। आपको करना यह है कि अपनी टाइप का प्रोक्रेस्टिनेटर या फिर आप किस टाइप में आते हैं उसे आइडेंटिफाई करके रखना है। सेकेंड स्टेप में हम इनके सॉल्यूशंस पर फोकस करेंगे। सो आइए देखें कि आखिर कितनी तरह के प्रोक्रेस्टिनेटर होते हैं और वो किन वजहों से ऐसा करते हैं। नंबर 1, द परफेक्शनिस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर। ये ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि मैं इस काम को तब करूंगा जब मेरे लिए परिस्थितियां पूरी तरह से अनुकूल होंगी। जब सब कुछ मेरे अनुकूल होगा तब मैं इस काम को करना शुरू करूंगा। इन्हें परफेक्शनिस्ट कहा जाता है। ऐसे लोग कामों को टालने के लिए परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके दिल में एक डर होता है कि अगर मैंने एक आइडियल सिचुएशन में शुरुआत न की तो ये काम या तो मैं खत्म नहीं कर पाऊंगा या फिर ये खराब हो जाएगा। इसलिए ये परफेक्ट सिचुएशन का इंतजार करते हैं और काम को धीरे धीरे टालते रहते हैं। नंबर 2, द फन प्रोक्रेस्टिनेटर। फन प्रोक्रेस्टिनेटर आमतौर पर हमेशा मजा चाहते हैं। आपने देखा होगा अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम जो कि बोरिंग हो सकते हैं उन्हें करने के बजाय टाइम पास में ज्यादा यकीन रखते हैं। वो कुछ ऐसी एक्टिविटी जैसे मोबाइल फोन पर कुछ स्क्रॉल करते रहना, दोस्तों के साथ गप्पे मारना, बाहर घूमने जाना या फिर ऐसे ही दूसरे काम करना जिसमें कि उन्हें फन मिलता हो, उस पर ज्यादा फोकस करते हैं और अपने मेन काम को धीरे धीरे टालते रहते हैं। ये सही है कि प्रोक्रेस्टिनेटर ज्यादातर अपने मेन काम में आने वाले बोर्डम की वजह से ही उसे टालते हैं। जरा सोचिए, अगर आपके मेन काम में एंजॉयमेंट आता हो तो भला कोई उसे क्यों टालेगा? तो जाहिर है फन प्रोक्रेस्टिनेटर इन कामों को इन वजहों से टालते हैं क्योंकि वे दूसरी फनी एक्टिविटीज या फिर ऐसी एक्टिविटीज जिनमें उन्हें ज्यादा मजा आता है उन पर ज्यादा फोकस करते हैं। इन्हें फन प्रोक्रेस्टिनेटर कहा जाता है। नंबर 3, टाइम प्रोक्रेस्टिनेटर। बेसिकली ये ऐसे लोग होते हैं जो काम को टालने के लिए समय का बहाना बनाते हैं। दोस्तों, पार्किंसन लॉ कहता है कि अगर आप किसी काम को करने के लिए 2 दिन का समय अलॉट करेंगे तो आप उसे 2 दिन में भी कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर 20 दिन का समय अलॉट करेंगे तो आप उसी काम को करने के लिए 20 दिन भी ले सकते हैं। टाइम प्रोक्रेस्टिनेटर एक ऐसी क्वालिटी है जहां पर ये लोग
ज्यादा समय न होने का बहाना बनाते हुए काम को टालते रहते हैं। मिसाल के लिए इसे ऐसे समझिए, यदि किसी इंसान को एक काम को खत्म करने के लिए 20 दिन का समय दिया गया, तो यहाँ पर जो मेहनती इंसान है वो उसे पहले के 5 दिनों में ही कंप्लीट कर देगा। पर टाइम प्रोक्रेस्टिनेटर इंतजार करेगा कि पहले 10 दिन बीत जाएं, उसके बाद मैं इसकी शुरुआत करूंगा, देन 15 दिन बीत जाएं, तब मैं शुरू करूंगा, और लास्ट के 2-3 दिनों में वो काम को समहाउ फिनिश करने की कोशिश करता है और अंत में ये कहकर काम को टाल देता है कि मेरे पास काम को खत्म करने के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। ये लोग कभी भी अपने काम को यदि 20 दिन मिले हैं तो 4 या 5 हिस्सों में बांटकर टाइम टेबल बनाकर पूरा नहीं करते, बल्कि ये हमेशा इस चीज को एक एक्सक्यूज मानते हैं कि उनके पास सफिशिएंट टाइम नहीं मिला। नेक्स्ट है अटेंशन डेफिसिट प्रोक्रेस्टिनेटर। दोस्तों, ये एक ऐसा कॉमन टाइप है जिसका शिकार हम में से ज्यादातर लोग हुए होंगे। क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि रात को 11 बजे आप पढ़ने के लिए बैठे या फिर अपने किसी एक इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स पर काम करने के लिए शुरुआत करते हैं, अचानक आपके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है, आप उस मैसेज से जंप करते हैं यूट्यूब की एक रील पर, वहां से आप इंस्टाग्राम पर जाते हैं, वहां से ट्विटर पर, ट्विटर से वापस फेसबुक पर, और ये सब करते हुए आप देखते हैं कि रात के 3 कब बज गए आपको पता ही नहीं चला और ये सोने का समय हो चुका है। अब आपके पास अपने उस प्रोजेक्ट पर करने के लिए समय नहीं है। जरा सोचिए, आखिर ऐसा कैसे हुआ? इसका मेन रीजन है अटेंशन डेफिसिट। हम में से ज्यादातर लोग आज के इस समय में इसका शिकार हैं। जब आप किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं और अगर आप अटेंशन डेफिसिट टाइप प्रोक्रेस्टिनेटर हैं, तो आप ये नहीं तय कर पाते कि आपको उस समय में अपनी अटेंशन कहाँ देनी है। ना ही आप एक फिक्स टाइम टेबल के हिसाब से काम करते हैं और ना ही अपने अटेंशन को अपने सबसे इंपॉर्टेंट काम पर फोकस कर पाते हैं। अटेंशन डेफिसिट की वजह से आप ये तक नहीं तय कर पाते कि आपको अपने व्हाट्सएप पर आने वाले मैसेजेस के लिए दिन में कितना समय देना है। इसलिए अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप अटेंशन डेफिसिट प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप में शामिल हैं। और लास्ट है ओवरडूअर। बेसिकली ओवरडूअर वो लोग हैं जिनके पास अपना एक प्रॉपर टाइम टेबल या फिर हम ये कहें एक टू डू और प्रायोरिटी लिस्ट नहीं है। आपको याद होगा इस सेशन की शुरुआत में हमने एक बात कही थी कि प्रोक्रेस्टिनेशन ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये टाइम डेफिसिट की वजह से होता है या फिर लोगों के प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट न होने की वजह से, और ये पूरी तरह से सही नहीं है। यस, ये पूरी तरह से सही नहीं है, बट एक हद तक सही है। ज्यादातर प्रोक्रेस्टिनेशन लोगों की साइकोलॉजी की वजह से होते हैं, पर कुछ प्रोक्रेस्टिनेशन टाइप लोगों के टाइम मैनेजमेंट को ठीक से न कर पाने की वजह से भी होते हैं, जिनमें से ओवरडूअर प्रोक्रेस्टिनेशन इसी का एक एग्जाम्पल है। बेसिकली इस तरह के लोग एक साथ बहुत सारे काम अपने हाथों में ले लेते हैं और फिर अपनी टू डू लिस्ट नहीं बनाते। वे ये नहीं तय कर पाते कि इनमें से कौन सा काम प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर आना चाहिए और किस काम को आप बाद के लिए छोड़ सकते हैं। नतीजा, वे कई कामों को एक साथ लगातार करते रहते हैं और समय समाप्त होने के बाद उनका कोई भी काम समय पर कंप्लीट नहीं होता। धीरे धीरे उनकी ये आदत उन्हें अपने कलीग्स के बीच में एक गैर जिम्मेदार इंसान के रूप में एस्टैब्लिश करती जाती है। क्योंकि उनके पास एक प्रॉपर टाइम मैनेजमेंट या फिर टू डू लिस्ट नहीं होती, इसलिए वे इस काम को एक प्रोक्रेस्टिनेटर की तरह से करते हैं। नतीजा, किसी भी काम को समय पर न कर पाना अंत में उन्हें एक पेशेवर प्रोक्रेस्टिनेटर में तब्दील कर देता है। इतना सब होने के बावजूद भी वे ये नहीं समझ पाते कि यदि आप किसी काम को करने की शुरुआत करते हैं तो आपके पास एक प्रॉपर प्रायोरिटी बेस्ड टू डू लिस्ट का होना बहुत जरूरी है। सो दोस्तों, ये थी वो सबसे इंपॉर्टेंट प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप्स जो हमने आज आपके साथ शेयर की। अगर आप भी कामों को टालने की बुरी आदत के शिकार हैं तो इस बात को ध्यान से समझिए। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो कि सिर्फ आपके साथ हो रही है। ज्यादातर लोग इस हैबिट का शिकार हैं। उसकी वजह है कि हम में से बहुत सारे लोग अपना सर्कल ऑफ कंफर्ट नहीं तोड़ना चाहते। 5 मिनट की एक यूट्यूब रील कहीं ज्यादा मजा देती है बजाय 20 पेजेस एक स्टडी रिपोर्ट पढ़ने के, और यहीं पर हम इस प्रोक्रेस्टिनेशन हैबिट का शिकार हो जाते हैं। आपको करना यह है कि इस सेशन को कई बार सुनना है और अपने आप को आपके लिए जो सबसे बेस्ट प्रोक्रेस्टिनेटर टाइप है उसे सेलेक्ट करना है। अपने इस सेशन के सेकंड पार्ट में हम लेकर आएंगे कुछ ऐसी ट्राइड एंड टेस्टेड ट्रिक्स जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी काम को टालने वाली इन हैबिट से छुटकारा पा सकते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।